आपका पसंदीदा खिलाड़ी एक विजय जीत के करीब पहुंच जाता है। भीड़ अपनी सांस रोकती है और महत्वपूर्ण क्षण में वो शॉट से चूक जाता है। उस प्रतियोगी ने चोकिंग के रूप में जाने वाली घटना का अनुभव किया, जहां महीनों यहाँ तक कि वर्षों के अभ्यास के बावजूद एक व्यक्ति तब विफल हो जाता है जब उससे अधिक मायने रखता है। खेल में दम घुटना आम बात है, जहां प्रदर्शन अक्सर तीव्र दबाव में होता है और महत्वपूर्ण क्षणों पर निर्भर करता है। और फिर भी प्रदर्शन की चिंता सार्वजनिक वक्तों, वर्तनी मधुमक्खियों में प्रतियोगियों, यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध संगीतकारों को भी परेशान करती है। ज्यादातर लोग सहज रूप से इसके लिए अपनी नसों को ठहराते हैं, लेकिन घबराहट विशेषज्ञ के प्रदर्शन को कमजोर क्यों करती है? सिद्धांतों के दो समूह हैं, जो दोनों कहते हैं मुख्य रूप से दबाव में दम घुटना ध्यान केंद्रित करने के लिए उपलता है। सबसे पहले व्याकुलता के सिद्धांत है। इनसे पता चलता है कि प्रदर्शन तब प्रभावित होता है जब मन हाथ में काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय चिंताओं, संदेह या भय में व्यस्त होता है। जब प्रासंगिक और अप्रासंगिक विचार समान ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कुछ देना पड़ता है। मस्तिष्क केवल एक बार में इतनी जानकारी को संशोधित कर सकता है। कामकाजी स्मृति को चुनौती देने वाले कार्य, मानसिक खरोंचपन जैसे उपयोग हम अस्थायी रूप में फोन नंबर और किराए की सूचियों को संग्रहित करने के लिए करते हैं, विशेष रूप से दबाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। 2004 के एक अध्ययन में विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को गणित की समस्याओं को करने के लिए कहा गया, जिनमें से कुछ आसान थी, अन्य अधिक जटिल और स्मृति गहन थी। आधे छात्रों ने दोनों समस्या प्रकारों को कुछ मिटाव पर नहीं लगाते हुए पूरा किया, जबकि अन्य ने उन्हें शांत और दबाव में पूरा किया। सभी ने आसान समस्या पर अच्छा प्रदर्शन किया। जो तनावग्रस्त थे उन्होंने अधिक कठिन स्मृति गहन कार्यों पर बेहतर प्रदर्शन किया। स्पष्ट निगरानी सिद्धांत दबाव में दम घुटने के लिए स्पष्टीकरणों का दूसरा समूह बनाते हैं। वे इस बात से चिंतित है कि कैसे दबाव लोगों को काम का अधिक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ तर्क यह है कि एक बार जब कोई कौशल स्वचालित हो जाता है तो उसके सटीक यांत्रिकी के बारे में सोचना इसे करने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। अनजाने में हम जो कार्य करते हैं, प्रतिस्पर्धा गोल्फरों पर एक अध्ययन ने उनके प्रदर्शन की तुलना तब की जब उन्हें निर्देश दिया गया कि वे यथासंभव सटीक रूप से डालने पर ध्यान केंद्रित करें, बनाम जब उन्हें उनके डालने वाले स्ट्रोक की यांत्रिकी के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। गोल्फर आमतौर पर इस क्रिया को अवचेतन रूप से करते हैं, इसलिए जो लोग अचानक अपनी चाल के सटीक विवरण में ट्यून करते हैं वे भी सटीक शॉट बनाने में बेहतर हो जाते हैं। हालांकि हर किसी के लिए दम घुटना अप्रिय नहीं हो सकता है। सोच से पता चलता है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से वे जो आत्मजागरूक, चिंतित और दूसरों द्वारा नकारात्मक रूप से आके जाने से डरते हैं। तो हम दम घुटने से कैसे बच सकते हैं जब यह वास्तव में मायने रखता है? सबसे पहले यह तनावपूर्ण परिस्थितियों में अभ्यास करने में मदद करता है। विशेषज्ञ हार्ट खिलाड़ियों पर एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग तनाव में अभ्यास नहीं करते थे वे उन लोगों की तुलना में चिंतित होने पर बेहतर प्रदर्शन करते थे। Thanks for watching. I hope you like this video. If you want to follow more content like this, then hit on the subscribe button and like this video. Thanks for